Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद भाई हमारे साथ मौजूद है। हमाद सलीकी आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितने पुरुमीद हैं इस T20 सीरीज़ से बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और स्क्वाड के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया है, एक तो कितना बैलेंस ये स्क्वाड है और लगता है कि टफ टाइम दे पाएगा बांग्लादेश को? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। दोनों टीमों का मुआवजा कर लिया जाए। बांग्लादेश अभी रिसेंटली 2 एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट 2-1 से हार कर आया, और जो टीम उनकी अनाउंस हुई, उनके 3 मेजर प्लेयर नहीं है, जिसमें मुझे रहमान है, सोमिया सरकार है, ये नहीं आ रहे, नाहिद राना भी नहीं आ रहे। तो 3 प्लेयर उनके वैसे फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं आ रहे। और पाकिस्तान की जो लास्ट परफॉर्मेंस थी T20 इंटरनेशनल, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी। आपको पता है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था पाकिस्तान का। 4-1 से पाकिस्तान वहां हार गया, और उस टीम में से 8 चेंजेस की गई। अच्छा, वो जो चेंजेस की गई उनमें से कुछ तो चले जस्टिफाई होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर थे यंगस्टर जिनको मौका दिया गया था, जिनको पूरी तरह टेस्ट नहीं किया गया, और उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि फेयर चांस देने के बाद आप ड्रॉप करें। ऑल्दो कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस को अब मौका दिया गया है, जिसमें गुड साइन ये है कि फखर जमान और साइम अयूब दोबारा आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो एक पाकिस्तान का, लेकिन जहां फखर जमान बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वहां साइम अयूब ने उस तरह डिलीवर नहीं किया। 10 मैचेस में 174 रन बनाते हैं, 17 की एवरेज से 125 का स्ट्राइक रेट। तो वहां थोड़ा सा उनके ऊपर मैं कहूंगा कि सवालिया निशान है कि वो डिलीवर नहीं कर सके। और जो बाकी पाकिस्तान टीम में प्लेयर आए हैं, आप बात कर लें हुसैन तलत की, उनके बारे में कहा जा रहा है मास सदाकत उनसे बेहतर ऑप्शन थे। फिर इसी तरह फास्ट बॉलर की नसीम शाह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उनकी जगह अब्बास आफरीदी, जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट किए हुए थे, 17 आउट किए हुए थे, उनको नहीं पिक किया गया। तो बहुत सारे सवालिया निशान है। सुफियान मुकीम हम लेकर जाते हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद से उनको ड्रॉप कर दिया। तो प्लेयर्स को आप कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं जब आपको इन एंड आउट करते हैं। वजूहात क्या है, हमेशा हम भी तनकीद करते हैं बैठ के, बहुत सारे चैनल्स पर तज्जिए होते हैं इसके ऊपर कि स्क्वाड जब तरतीब दिया जाता है तो किस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, आखिर क्या मद्देनज़र रखते हुए प्लेयर्स को शामिल किया जाता है। और आप भी जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि जिन प्लेयर्स को शामिल किया जाता है, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी और जिन्होंने दिखाया कि वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली टीम से बाहर रखा गया। तो अभी भी क्या कोई प्रेशर है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, जो इस तरह की सिलेक्शन की जाती है, इस तरह के प्लेयर्स को शामिल कर लिया जाता है, जो कि बाद में हम देखते हैं कि हमें पछताना पड़ता है कि इन प्लेयर्स को शामिल ही क्यों किया गया था? देखिए, ये जो म्यूजिकल चेयर है ना, कि सिस्टम स्टेबल नहीं होता, हर टूर के बाद नई मैनेजमेंट आ जाती है। अभी आप देख लें, पिछले कोचेज और सपोर्ट स्टाफ सारा चेंज हो गया है। अब नया आ गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे माइक हेसन, वो आ गए हैं, और उनके इंसिस्टेंस पे 3 प्लेयर्स को बाहर करके नए 3 प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया। अब वो जस्टिफाई नहीं कहेंगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जिनको बाहर आप कर रहे हैं वो वहां सवालिया निशान आ जाता है। अब्बास आफरीदी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई भी बाहर कर सकता था। अली रजा, जिन्होंने परफॉर्म किया, सही है, उनके बारे में मैं भी यही कहूंगा कि बाबर आजम ने भी कहा, मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन उसको कम से कम डोमेस्टिक 2 सीजन खेलने पड़ेंगे। एक बहुत जल्दी प्रोसेस जो हम पाकिस्तान टीम में ले आते हैं, तो प्लेयर के साथ ज्यादती हो जाती है। पहले उसको डोमेस्टिक में वो 4 डे क्रिकेट लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो खिलाएंगे, तब वो बन कर आएगा। ये शॉर्टर फॉर्मेट 4 डे 2020, यहाँ पे तो देखें, अगर बॉलर की बात करें तो 4 ओवर उसने करने, और वो भी 2-2 ओवर स्प्लिट हो जाते हैं। और उसमें भी हमें नजर आता है कि हमारे बॉलर, अगर हम फाइनल की बात कर लें, लाहौर कलंदर जो जीता है, उसमें मोहम्मद आमिर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर ने जिस तरह रन कंसीड किए, तो अफसोस हुआ कि पाकिस्तान, एक जमाना था कि पाकिस्तान हमेशा से डेथ ओवर में रिवर्स स्विंग के थ्रू यॉर्कर्स बड़े अच्छे एग्जीक्यूट करता था जी। और पाकिस्तान माना जाता था बहुत ज्यादा टोटल हो रही है, लेकिन आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान कंटेन कर लेगा। तो यहाँ पे भी सवालिया निशान पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के ऊपर आ गया, जो बॉलिंग अटैक। और यही सबसे खतरनाक बात है अहमद भाई, कि बॉलिंग अटैक ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अगर उस पर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या वो हमारे बॉलर्स ही परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर क्या बनेगा हमारा। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, कितनी बार हमारी टीम मद्दे मुकाबला आई है बांग्लादेश के T20 के अंदर, कितनी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, उसको देखते हुए क्या प्रेडिक्ट करेंगे इस सीरीज़ को? देखिए, रिसेंटली तो बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेल कर गया, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में उस पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त देता है। तो उनका कॉन्फिडेंस उसके बाद बेहतर होना था, लेकिन जब वो एसोसिएट टीम से 2 सीरीज हार कर आए हैं, और पाकिस्तान की यंगस्टर्स पाकिस्तान टीम में आए हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ यंगस्टर्स को आपको फेयर चांस देना पड़ेगा। ये नहीं कि पाकिस्तान सुपर लीग से ही आए हैं, सलमान अली आप कैप्टन होंगे, और मोहम्मद हारिस इससे पहले न्यूजीलैंड में कैप्टन थे, वो भी इस टीम का हिस्सा है। लेकिन फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो हमेशा बॉलर्स आपको मैचेस जितवाते हैं। यस, T20 में रन ऑन द बोर्ड
मैटर करता है, लेकिन जितना भी टोटल आप बोर्ड पे लगा दे, देखें 202 रन भी चेज हो गए, लेकिन बॉलर्स अगर अच्छे लाइन और लेंथ पे डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे तभी आप मैच जीतेंगे। तो ये जो बॉलिंग अटैक है जिसमें नसीम शाह फेवरेट फास्ट बॉलर कह ले, फिर उसके बाद से मोहम्मद वसीम जूनियर है, ऑल्दो के आखिरी मैच नहीं खेल पाए, इंजर्ड हो गए थे। फहीम अशरफ ऑलराउंडर बड़े अच्छे हैं, बैटिंग में बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, बॉलिंग में थोड़ा बहुत उनको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब्रार अहमद है स्पिन, तो पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट और फिर यूटिलिटी बॉलर सलमान अली आगा खुद भी बॉल कर लेते हैं। मोहम्मद अली को ड्रॉप किया, बिल्कुल फेयर मैं जाऊंगा। जहादाद खान को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, उनको टीम में होना चाहिए था। को जल्दबाजी से एक सीरीज में लाना और फिर बाहर कर देना। अच्छा हमारे भाई, अब तो स्कोर तरतीब दिया जा चुका, लेकिन हमने देखा कि पिछली बार भी बांग्लादेश से हम बुरी तरह से हारे थे। बांग्लादेश तब भी हमें होम ग्राउंड का एज तो हासिल था, लेकिन हम बांग्लादेश को हरा नहीं पाए। बांग्लादेश ने हमें बल्कि होम ग्राउंड में ही हमारे हरा कर चले गए। इस बार क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पाकिस्तान के पास होम ग्राउंड का एज तो है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी बेहतरीन ना हुई और उस तरह से ना खेल पाए, परफॉर्मेंस ना उस तरह से दे पाए, तो यकीनी तौर पर इस बार फिर बांग्लादेश हमें हमारे घर में हराकर चला जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या उनको आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, टेस्ट मैच की जो हम बात करें कि हरा के चला गया, वहां तो पिचेस हमने गलत प्रिपेयर कर ली थी, फास्ट पिचेस प्रिपेयर कर ली थी। हम ये समझ रहे थे हम उनसे आसानी जीत जाएंगे, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने हमसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके हमें शिकस्त दे दी। T20 बैटिंग पैराडाइज होती है, दोनों टीमों के लिए इक्वल मार्जिन होता है कि बड़ी ट्रू बैटिंग पिच है, आप रन्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे बॉलर्स का डिसिप्लिन होना बड़ा है, और साथ साथ अगर हम बात करें, पाकिस्तान की फील्डिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। 96 कैचेस ड्रॉप हुए। देखें, हमें 2021 का वर्ल्ड कप याद है, जहां मैथ्यू वेड का कैच जो है वो ड्रॉप करते हैं हसन अली, और पाकिस्तान उस कैच को ड्रॉप करने की वजह से मैच हार जाता है। 34 मैचेस खेले गए, उसमें से अगर 96 कैच ड्रॉप हो रहे हैं, तो आप समझ ले एवरेज हर मैच में 3 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो आप अगर किसी भी टीम के की बैट्समैन को इतने मौके देंगे, तो आप यू आर आस्किंग फॉर द पनिशमेंट, आप ऑब्वियसली फिर मैच हार जाएंगे। वो कैश को कैपिटलाइज करेगा उस चांस को। तो पाकिस्तान को तीनों शोबों, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों में बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। पावर प्ले का इस्तेमाल है, जो पावर हिटर्स कहते हैं, तो पावर प्ले का इस्तेमाल वो भी बड़ा सोच समझ के करना होगा। अच्छा हमाद भाई, जाते जाते पहले खेलना चाहिए टॉस जीतने की सूरत में, या बाद में खेलने वाले को एज हासिल होगा? देखिए, ड्यू फैक्टर को देखना पड़ेगा पहले। अगर तो ड्यू फैक्टर है तो उसमें सेकंड इनिंग में बॉलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो फिर आप जाहिर है पहले बॉलिंग कर लें। और अगर आप समझते हैं कि आप चेज कर सकते हैं, आपकी जो बैटिंग लाइनअप हमने पिक की है वो इतनी मैच्योर है, स्टेबल है, पैनिक बटन नहीं बजेगा, चेज कर लेंगे जितना भी टोटल है, तो ये आपको अपनी जो टीम है उसको अच्छी तरह असेस करके, और थिंक टैंक का बड़ा मैं कहूँगा कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, लाहौर की पिच पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है या चेज करने वाली जीत रही है, तो ये सारे स्टैट्स हैं जो आपको मिलने चाहिए, और फिर उसके हिसाब से फैसला होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर वही बात है कि फिर इतने बड़ा जो थिंक टैंक, जो सपोर्ट स्टाफ हम कैरी करते हैं टीम के साथ, फिर उसका फायदा क्या है? वो अगर आपके साथ वो एनालिसिस, वो स्टैट्स हर प्लेयर का प्लेयर टू प्लेयर शेयर कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से करनी चाहिए, और हमें नजर आना चाहिए होम स्ट्रेटेजी तरतीब दी है, इनको मैदान में नहीं उतरना चाहिए। अदरवाइज फिर हम वही जिस तरह से बात करते होते हैं कि पिच का इंतखाब सही नहीं था, या फिर बॉलर्स को उतारना चाहिए था, बैटर्स को उतारना चाहिए था, स्पिनर्स को उतारना चाहिए था, इस बात पर शिकवे होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ देखिए हमारे साथ मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.